बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। This is me, Sir Amir from Southern Education Services. This is session number 5 of chapter number 4, Data Communication and Computer Network. This video's topics are network architecture, ISO's OSI models, TCP/IP model, network addressing, difference between physical and logical address, IPv4 address. Network architecture. It is the design of a computer network. It is framework for the specification of a network's physical components, their functional organization and configuration, operational procedure and communication protocol used, just like OSI, TCP, layered architecture. नेटवर्क आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं? नेटवर्क आर्किटेक्चर बेसिकली सेटिंग ऑफ कंप्यूटर्स होती है। ये कंप्यूटर किस तरह से आपस में कनेक्ट किया गया है, आया कंप्यूटर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है एक दूसरे से, या कंप्यूटर क्लाइंट टू क्लाइंट काम कर रहा है, या कंप्यूटर अपना जितना डेटा है वो सर्वर को भेज रहा है, ये किस तरह से डेटा जो है एक दूसरे से साथ शेयर किया जा रहा है, इसी को हम कहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर में कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, जैसे कि होस्ट वो डिवाइस होती हैं जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड होती हैं। नंबर 2 क्लाइंट, वो होस्ट जो डेटा और सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है वो क्लाइंट कहलाता है। नंबर 3 सर्वर, वो होस्ट जो डेटा और सर्विस प्रोवाइड करता है वो आपका सर्वर कहलाता है। नंबर 4 पेयर, वो होस्ट जो डेटा और सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकता है और प्रोवाइड भी कर सकता है वो पेयर कहलाता है। ISO's OSI model. The Open Systems Interconnection Model is a conceptual model developed by ISO. It characterized and standardized the communication functions of a telecommunication and computing network. Its goal is the interoperability of different communication systems with standard communication protocol. This model divides a communication system into 7 abstractional layers. OSI मॉडल में आपकी 7 लेयर्स होती हैं जो कि टॉप से बॉटम की तरफ हैं। हमारा डेटा इन्हीं लेयर्स की मदद से एक एंड डिवाइस से दूसरी एंड डिवाइस तक जाता है। OSI is the short form of ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसको डेवलप किया गया था 1984 में फॉर द कनेक्शन ऑफ नेटवर्क। एंड डिवाइस से मतलब है हमारा लैपटॉप, हमारा पीसी, हमारा मोबाइल फ़ोन या हमारी कोई भी ऐसी डिवाइस जिसकी मदद से हम कम्युनिकेशन कर रहे हों। ISO और OSI एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो कि कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेयर्स के बारे में आपको पहले ही बताया गया है कि लेयर्स जो होती हैं वो टॉप टू बॉटम होती है। इसे हम नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। नंबर 7 लेयर इज एप्लीकेशन। दिस लेयर एनेबल यूजर टू एक्सेस द नेटवर्क विद एप्लीकेशंस सच एज ईमेल, फाइल ट्रांसफर एक्सेट्रा। These applications produce the data which is transferred over the network. नंबर 7 पे आपकी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है? एप्लीकेशन लेयर सर्विस प्रोवाइड करता है कि जिसके मुताबिक हम नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, और जैसे ही हम नेटवर्क को एक्सेस करते हैं तो अपना डेटा एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और वो डेटा चाहे हमारा टेक्स्ट फॉर्म में हो, चाहे हमारी कोई और फाइल हो, चाहे हमारा पिक्चर्स हो, चाहे वीडियोज़ हों, किसी भी किस्म का डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो हम ट्रांसफ़र करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन लेयर करते हैं। नंबर 6 प्रेजेंटेशन लेयर।
It receives information from the application layer and converts it to uniform network format, which is acceptable by rest of OSI model and destination. Encryption and decryption are also the responsibility of this layer. This layer also reduces number of transfer bits by compression. OSI मॉड्यूल लेयर्स में नंबर 6 पे जो है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर है, जिसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई आपके दिमाग में बात चल रही है, कोई ऐसी प्रेजेंटेशन है जो आपके दिमाग में चल रही है और आपसे कहा जाए कि लोगों के सामने आके इसको प्रेजेंट करें कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आप नॉर्मली स्टेज पे खड़े होंगे और जो कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा वो अच्छी तरीके से लोगों के सामने बताने की कोशिश करेंगे। तो आपकी प्रेजेंटेशन लेयर का काम भी यही है कि आपकी प्रेजेंटेशन लेयर आपके डेटा को, यानी आप डेटा किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से डेटा आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन द प्रेजेंटेशन, ये सारा काम आपके प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। Number 5, session layer. This layer establishes, maintains and ends a session or logical connection between applications on two computers. It manages who can transmit data at a certain time and for how long. This layer adds checkpoints. If session fail, only data after the most recent checkpoint need to be transmitted. नंबर 5 है सेशन लेयर। और सेशन लेयर का काम क्या होता है, हमारे नेटवर्क पे बहुत सारे यूज़र जो हैं वो नए कनेक्ट भी होते हैं और बहुत सारे यूज़र को हम डिलीट भी कर देते हैं, यानी टर्मिनेट भी कर देते हैं उनको। तो आपकी जो सेशन लेयर है इसमें जो रूल और रेगुलेशन है वो यही है और इसका काम यही है कि किस यूज़र को आपने एंटर करना है और किस यूज़र को आपने आउट करना है। बेसिकली जो आपकी सेशन लेयर है वो यूज़र कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है और यूज़र कनेक्शन को ही टर्मिनेट करती है। Number 4, transport layer. It ensures the reliable transmission of data. Transport layer manages error control, flow control and quality of the service. If the data is not properly transmitted, it requests to resend. ट्रांसपोर्ट लेयर, जैसा कि नाम से जारी है ट्रांसपोर्ट हमारा क्या काम करता है कि हमें बिल्कुल सही कंडीशन में एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंचाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का भी यही काम होता है कि जो आपका डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह वो क्या करता है, पहुंचाता है बिल्कुल सही कंडीशन में। अगर आपने कोई डेटा किसी कंप्यूटर को सेंड किया है और बीच में उसमें कोई एरर आ रहा है तो ट्रांसपोर्ट लेयर का यही काम होता है कि वो दोबारा से उसको रीसेंड करे और उस जो एरर है उसको रिमूव करे। अगर आपका डेटा बहुत लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल है, तो वो उसको मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और उन पार्ट्स को इस तरह से पहुंचाता है कि आपको पता भी नहीं चलता और वो पूरा का पूरा डेटा आराम से विदाउट एनी एरर, यानी फ्लो ऐसा बनाता है कि वो उस फ्लो से आराम से डेटा आपके सोर्स ड्राइव से डेस्टिनेशन ड्राइव तक, यानी जो कंप्यूटर भेजने वाला है सेंडर और रिसीवर तक, आराम से वो डेटा बिल्कुल सही कंडीशन में पूरे मैनेज होके पूरे कंट्रोल के साथ फ्लो के साथ उसको मिल जाता है। Number 3, network layer. The function of this layer is the selection of the shortest and suitable path from source to destination from the number of routes available. It is also responsible to convert logical address to physical address. नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है कि अगर आपके फर्ज कर लें दो कंप्यूटर है, एक आपका सोर्स कंप्यूटर है, दूसरा आपका डेस्टिनेशन कंप्यूटर है। सोर्स कंप्यूटर वो जहाँ से कोई भी डेटा जा रहा है और डेस्टिनेशन कंप्यूटर वो जहाँ डेटा आ रहा है। तो इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना, उस कनेक्शन को मेंटेन करना और उस कनेक्शन को टर्मिनेट करना जो काम है वो आपके नेटवर्क लेयर का काम है। अगर ये नेटवर्क लेयर हमारे पास ना हो तो हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह प्रॉपरली और करेक्ट टाइम पे नहीं जा सकता। नंबर 2, डेटा लिंक. This layer is responsible to transmit data using physical addresses. Data link layer
ensure error-free transmission of packet. Packet in this layer is referred as frame. Data link layer. इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं. फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में आप फ़र्ज़ कर लीजिए आप 50 किलो आटा ख़रीदते हैं. अगर 50 किलो आटा आपने ले लिया और आप उसको ले जाना चाह रहे हैं तो आपको यकीनन उसको उठाने में मुश्किल होगी और एक साथ आप उठा के नहीं ले जा सकते. तो आप क्या करेंगे, आप या तो उसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे या 5 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, यानी जिससे एक पैकेट को आप आसानी से उठा सकें. फर्ज कर लें कि आपने इस 50 किलो को 10 हिस्सों में डिवाइड किया है तो आपका एक पैकेट बन जाता है 5 किलो का. 5 किलो आप आटा आराम से उठा के अपने घर ले जा सकते हैं. पहले आप एक पैकेट छोड़ के आएंगे, फिर दूसरा पैकेट लेंगे, उसको ड्रॉप करेंगे. इस तरह एक कंटिन्यूशन रहेगी और आपका 50 किलो आटा आसानी से आपके घर पहुंच जाएगा. डेटा लिंक का काम क्या है? डेटा लिंक का काम भी यही है कि आपके जो डेटा है उसको वो मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर देता है. यानी किस फॉर्म में डिवाइड करता है वो आपका वो डिवाइड करता है बिट फॉर्म में. जब वो डेटा को बिट फॉर्म में डिवाइड करता है, डेटा को बिट फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है, तो उसको हम कहते हैं फ्रेम. यानी डेटा को फ्रेम की शक्ल में आपके सोर्स से डेस्टिनेशन तक आराम से मुख्तलिफ फ्रेम्स में पहुंचाता है. और ये एक एक फ्रेम आपका सोर्स से डेस्टिनेशन ड्राइव तक पहुंचता है. यानी अगर आपका एक डेटा आपकी सोर्स ड्राइव से चला है तो वो पहला डेटा डेस्टिनेशन ड्राइव पे पहुंच जाएगा, उसके बाद आपका दूसरा डेटा ट्रांसफ़र होगा. यानी इस तरह आपका जितना भी ज़्यादा डेटा हो वो वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ फ्रेम जो आपका ट्रांसफ़र का काम है वो कौन कर रहा है? डेटा लिंक लेयर कर रही है. Number 1 is physical layer. It is responsible for converting electrical signals into bits. It also defines the cable types to be used as termination media, cards, topology and other physical accepts. जब भी आपका नेटवर्क बनाया जाता है तो उसमें आपके हार्डवेयर भी इस्तेमाल किए जाते हैं और सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल किए जाते हैं. कुछ नेटवर्क आपके वायरलेस नेटवर्किंग होती है और कुछ नेटवर्क आपके केबल्स नेटवर्क होते हैं. फिजिकल लेयर यानी फिजिकल लेयर में आपकी ये चीज़ डिफाइन की जाती है जो आपका नेटवर्किंग हो रही है OSI मॉडल में, उस नेटवर्किंग में आपके कौन से केबल्स यूज़ किए जा रहे हैं, यानी किसके ज़रिए सिग्नल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं, या आपका डेटा किस केबल्स की मदद से आपका डेस्टिनेशन और सोर्स ड्राइव के दरमियान आपस में डेटा इंटरचेंज हो रहा है. TCP/IP model. TCP/IP is a suite of communication protocol used to interconnect network devices on the internet. There are a set of rules and procedures. TCP/IP specifies how data is exchanged over the internet by providing end-to-end communications. It also identifies how data should be broken into packet, at rest, transmitted, route and received at a destination. With reference to OSI layer, we can understand the function of TCP/IP layer. TCP is a short form of Transmission Control Protocol and IP is a short form of Internet Protocol. ये दोनों ही यानी TCP और IP इंटरनेट के प्रोटोकॉल हैं और इन दोनों प्रोटोकॉल की वजह से ही कोई भी मैसेज, कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह बआसानी जा सकती हैं. TCP और IP को हम TCIP भी कहते हैं. TCIP का काम क्या होता है कि TCIP हम जब इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं तो वो सारा किसकी मदद से होता है? वो सारा का सारा हमारा TCIP की मदद से होता है.
TCP/IP से हम इंटरनेट से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन लेते हैं, चाहे वो पिक्चर्स फॉर्म में हो, चाहे वो ग्राफिक्स फॉर्म में हो, चाहे वो डेटा फॉर्म में हो, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, जो भी इंफॉर्मेशन मिलनी है वो TCP/IP मॉड्यूल की वजह से ही आपको मिलती है। जब भी हम कोई डेटा सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर को भेजते हैं तो वो डेटा सारा का सारा एक साथ सोर्स से डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता, बल्कि यहाँ पर आपका TCP/IP इस डेटा को छोटे छोटे से पैकेट में जो है वो डिवाइड कर देता है, इसको हम डेटा पैकेट्स कहते हैं। यानी आपका डेटा, जैसे कि पहले भी बताया गया था एक लेयर में आपको, कि डेटा आपका पैकेट्स की शक्ल में बिल्कुल एक्चुअल कंडीशन में, ओरिजिनल कंडीशन में सोर्स ड्राइव से डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। वो क्या कौन काम करता है? वो काम करता है TCP/IP मॉडल। यानी इसके जरिए आपका बहुत सारा डेटा, अगर उसमें कोई करप्शन आ रही है, कोई एरर आ रहा है, तो उस एरर को रिमूव करने के लिए TCP क्या काम करता है आपका, कि उस बड़े डेटा को, लॉन्ग फाइल को आपके छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है, और वन बाय वन वो पैकेट्स जो हैं सोर्स ड्राइव से, सोर्स कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे पहुंचते हैं। यानी एक पैकेट आपका पहुंचा, फिर दूसरा पहुंचा, फिर तीसरा पहुंचा, फिर चौथा पहुंचा। इससे आपका थोड़ा थोड़ा डेटा वहां पे ट्रांसफर होता है, लेकिन आपको एक साथ पूरा डेटा मिल जाता है बआसानी और ओरिजिनल फॉर्म में। OSI लेयर्स हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे TCP/IP लेयर्स की और उनके फंक्शंस की। आपने ऊपर जो लेयर्स पढ़ी थी OSI की, उसमें 3 लेयर थी: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन। यानी इन 3 लेयर्स को एक जगह जमा कर दिया जाए, इन 3 लेयर्स को मिलाकर एक लेयर बनाकर TCP/IP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल में ये तीनों लेयर एक लेयर बनाती हैं, वो कहलाती है एप्लीकेशन लेयर। The function of application layer in TCP/IP layers. Using protocols like HTTP and FTP, this layer allows interaction with applications. Application layers is also responsible to encode and decode data and establish communication between two devices. OSI लेयर में एक ट्रांसपोर्ट लेयर थी हमारे पास, और यहाँ पर वो ट्रांसपोर्टर बिल्कुल यहाँ पर भी वही काम कर रही है, और इसको भी ट्रांसपोर्ट लेयर ही कहता है। एक साथ किसी लेयर को नहीं मिलाया गया है, बल्कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर वहाँ भी यही थी और यहाँ पर भी यही है। द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इन TCP/IP layer using protocol like UDP and TCP, this layer establish a logical connection between two devices and make sure that reliable delivery of data. OSI लेयर में आपकी एक लेयर थी नेटवर्क, यहाँ पर इसको नाम दे दिया गया है इंटरनेट लेयर। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसका फंक्शन क्या है? द फंक्शन ऑफ इंटरनेट लेयर इन ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेट फॉरवर्डिंग बाय एक्सेसिंग फिजिकल पाथ। OSI लेयर, डेटा लिंक, फिजिकल, इन दोनों लेयर्स को मिलाकर यहाँ पर आपके TCP/IP लेयर्स में एक लेयर बनाई गई जिसको नाम दिया गया है नेटवर्क एक्सेस लेयर। द फंक्शन ऑफ नेटवर्क एक्सेस लेयर in TCP/IP layer using the logical addressing, this layer decide how data will be sent across different network paths. Network addressing. Network addresses are like our house addresses. They must be unique and destinative. This avoids confusion for the postman. A network address is an illogical or physical address that uniquely identifies it from others. This address is needed to distinguish a network node or device on a computer network. It is a numeric or symbolic number or address that is assigned to any device that seeks access to the network or is a part of the network. Remember, physical and logical address are different. नेटवर्क एड्रेसिंग क्या चीज़ होती है? जिस तरह हमारे घर पे अपना कोई एक अलग नंबर होता है, यानी हमारा एड्रेस होता है जो किसी और घर के एड्रेस से बिल्कुल भी नहीं मिलता, यानी वो एकदम यूनिक होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, यानी हर घर का एड्रेस अलग होता है। इस तरह हमारे नेटवर्क पे बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, उन तमाम कंप्यूटर को भी अलग अलग एड्रेस
असाइन किया जाता है। इसी को हम नेटवर्क एड्रेसिंग कहते हैं, ताकि आप जो भी अपना डेटा इंफॉर्मेशन शेयर करें तो आप उस पर्टिकुलर पर्सन पे या उस स्पेसिफिक पर्सन के पास चला जाए जिसको आप वो भेजना चाह रहे हैं। एड्रेसेस यानी नेटवर्क एड्रेसेस आपके दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके फिजिकल एड्रेस और एक होता है आपका लॉजिकल एड्रेस। ये दोनों एड्रेस आपके बिल्कुल अलग होते हैं। Difference between physical address and logical address. Physical address, point number one, physical address is attached with ROM of the NIC card. Point number two, physical addressing means MAC media access control provided by manufacturers and attach address to the NIC, the card which is used to connect your machine to the internet. Point number three, physical addressing cannot be changed. They are also called hardware address. Point number four, physical address is a 48-bit MAC address. Point number five, it is globally unique and permanent. Logical address. Number one, logical address is assigned to a device. Point number two, logical addressing means IP addressing that is provided by your Internet Service Provider ISP or set by Internet Administrator. Point number three, logical address can be changed. Point number four, logical address is a 32-bit IP address. Point number five, it is a unique, is one network and temporary. आपके पास अगर बहुत सारे डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस को एक कोई आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है जिससे उस डिवाइस को पहचाना जाता है, तो इसी को हम लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारे पास जो कंप्यूटर है उस पर कोई ना कोई एड्रेस होता है और उस एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस कहेंगे, लेकिन अब हम जो इंटरनेट पर पहचाने जाएंगे, वो जिस एड्रेस से पहचाने जाएंगे उसको हम लॉजिकल एड्रेस कहेंगे। फिजिकल एड्रेस को हम मैक एड्रेस भी कहते हैं, जो कि प्रोवाइड बाय मैन्युफैक्चरर एंड अटैच एड्रेस ऑफ द एनआईसी। लॉजिकल एड्रेस का मतलब है आईपी एड्रेसिंग, जो कि आपको प्रोवाइड करता है आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं ये हम इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। फिजिकल एड्रेस को हम चेंज नहीं कर सकते, ये हार्डवेयर एड्रेसेस होते हैं आपके। जिस तरह आपके हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, अगर आपने कंप्यूटर यूज़ किया है और उसकी आप कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो फिक्स होते हैं। आपके रोम में ये सारे के सारे डिवाइसेस के एड्रेसेस वहाँ पे फिक्स होते हैं और उनको आप चेंज नहीं कर सकते जब तक कि आप कोई हार्डवेयर डिवाइस चेंज नहीं करते। इस तरह आपके फिजिकल एड्रेसेस जो है वो भी चेंज नहीं हो सकते। लॉजिकल एड्रेस जो है उसको हम चेंज करते हैं। दे आर टेम्परेरी एड्रेसेस, इनको हम जब चाहें चेंज कर सकते हैं। फिजिकल एड्रेस 48 बिट मैक एड्रेस होते हैं, जबकि लॉजिकल एड्रेस 32 बिट आईपी एड्रेस होते हैं। फिजिकल एड्रेस वो एड्रेस होते हैं जो सारी दुनिया में आपके इंटरनेट पर चलते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस एड्रेस आप कम्युनिकेशन करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये यूनिक और परमानेंट एड्रेस होते हैं। जबकि लॉजिकल एड्रेस ये भी बहुत ही यूनिक होते हैं, यानी सब कंप्यूटर्स का, सब डिवाइसेस का एक यूनिक नंबर कोड होता है आपका। यानी आपकी बाइनरी डिजिट्स में, बाइनरी कोड्स में आपको ये एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन ये जो फ़र्क है दोनों में, आपके फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस में, तो फिजिकल एड्रेस जो होता है आपका परमानेंट होता है और वो पूरी दुनिया में उस एड्रेस से आप कम्युनिकेट करते हैं। जबकि आपका यहाँ पर जो आपका लॉजिकल एड्रेस है ये किसी एक नेटवर्क के लिए होता है और टेम्पररी होता है, यानी किसी एक जैसे लोकल एरिया नेटवर्क है आपका, वाइड एरिया नेटवर्क है आपका, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है आपका, तो ये किसी एक नेटवर्क के लिए आपका जो एड्रेस है असाइन किया जाता है। IPv4 address. An IP address is a unique number of address used to identify a device on a network. The device could be a computer, printer, smartphone, tablet, etc. Every device connected to the internet must have an IP address to communicate with other devices. IP address act as a telephone number or a car registration number. It shows ownership and location.
IP address allows a device to communicate and to be located by other devices on the internet. IPv4 stands for Internet Protocol version 4. An IPv4 address is made up of 32 binary bits, which is divided into two parts, network and host. The network portion of the address mentions the computer network, and the host portion identifies the computer or any other computing device. IP version 4 addresses are comprised of four number segments separated by dots. Example of an IP address is 192.168.108.105. IPv4 एड्रेस IP वर्जन 4 भी कहा जाता है इसको, और इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है उस डिवाइस को जो कि नेटवर्क पे कनेक्ट होती है। हम इसकी एग्जांपल इस तरह लेंगे कि जैसे अगर फ़र्ज़ कीजिए हमारा कोई जानने वाला अमेरिका में है या कनाडा में है या किसी और पाकिस्तान में किसी जगह पर है, उसको हम कोई गिफ्ट भेजते हैं, कोई पार्सल भेजते हैं, तो हमें उसके ऊपर यानी उस पार्सल के ऊपर या उस एनवलप के ऊपर हमें उसका फ़िज़िकल एड्रेस लिखना होगा। अगर हम ले जाकर पोस्ट ऑफिस में ये कहें कि ये जो हमारा पार्सल है या हमारा एनवलप है इसको फ़लाँ शख्स को पहुंचा दो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इरफान नाम का बंदा है कि इरफान को पहुंचा दो, तो ये कैसे पता चलेगा कि हम किस इरफान की बात कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया में हज़ारों लोग इस तरह होंगे जिनका नाम इरफान होगा, इसलिए हम उस बंदे का यानी उस जिसका नाम इरफान है उसका एक फ़िज़िकल एड्रेस होगा कि अमेरिका में या कनाडा में या आपके पाकिस्तान में कहीं पर भी है, तो वो एड्रेस आपका उस एनवलप पे या उस आपके पैकेट के ऊपर लिखना ज़रूरी है ताकि वो चीज़ उस मुकाम तक पहुंच जाए जहां आप भेजना चाह रहे हैं। इस तरह आपके नेटवर्क पे भी बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो कनेक्ट होते हैं, हज़ारों और लाखों की तादाद में नेटवर्किंग हुई भी होती है, और हमें नहीं पता होता कि हम जो कुछ डेटा या जो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या जिसको हम भेजना चाह रहे हैं, अगर हम नॉर्मली नेटवर्क पे भेज दें तो वो सबको मिलना शुरू हो जाएगी, यानी उसकी कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं होगी। इसलिए आपका एक ख़ास एड्रेस यानी यूनिक एड्रेस उस नेटवर्किंग पे उस डिवाइस को दिया जाता है ताकि आप उस एड्रेस की मदद से उस जगह पर अपनी तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम डेटा बिल्कुल सही मुकाम पर पहुंचा सकें। बेसिकली ये आपका रजिस्ट्रेशन होता है आपके नेटवर्क के ऊपर, ताकि पता चले कि इसका ओनर कौन है जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है या किस लोकेशन से ये काम किया जा रहा है। इसलिए आपको एक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है जिसको हम कहते हैं IPv4 एड्रेस। और ये आईपी एड्रेस जो है वो बाइनरी बिट्स के ऊपर होता है, यानी आपको इस एड्रेस को बनाने के लिए या इस एड्रेस के कन्वर्जन के लिए आपको बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का आना ज़रूरी होता है। आईपी एड्रेस जो आपका बनता है वो 32 बिट्स पर बनता है, जो कि डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, यानी एक वो पार्ट जो आपका नेटवर्क होता है और एक वो पार्ट जो आपका होस्ट होता है। इसीलिए जब हम अपने किसी दोस्त से या अपने रिश्तेदार से नेटवर्क पर या इंटरनेट पर बात करते हैं या कोई अपना उनको मैसेज भेजते हैं या कोई डेटा ट्रांसफ़र करते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो हमारा जो कुछ हम पैकेट भेजते हैं यानी जो भी हमारा डेटा या इन्फॉर्मेशन है उसको हम पैकेट कहेंगे। हम पैकेट भेजते हैं तो वो कहाँ सर्वर पर जाता है और सर्वर से फिर उस जगह पर जाता है जहाँ हमें भेजना होता है। अब जब सर्वर पे हमारा ये डेटा जा रहा होता है या इन्फॉर्मेशन जा रही होती है, तो सर्वर के पास बहुत सारे हज़ारों लाखों कंप्यूटर्स होते हैं, तो वो डेटा कहीं भी जा सकता है। लेकिन क्योंकि हमें एक यूनिक एड्रेस मिला होता है यानी आईपी एड्रेस मिला होता है, तो हमें पता होता है यानी सर्वर को पता होता है कि ये पैकेट किस नेटवर्क पर किस आईडी पर हमें सेंड करना है। तो इस तरह से हमारा जो डेटा है वो बिल्कुल करेक्ट लोकेशन पर इस आईपी एड्रेस की वजह से ही पहुंचता है।
یعنی آئی پی ایڈریس جو ہے وہ آپ کا بہت ہی یونیک ہوتا ہے اور ہر ڈیوائس کا علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، یہ مس میچ نہیں ہوتا۔ ایک نمبر کے ذریعے کمپیوٹنگ ڈیوائس کو آئیڈینٹیفیکیشن دی جاتی ہے، جس کو ہم نومیرک آئیڈینٹیفیکیشن یا آئی پی ایڈریس کہتے ہیں۔ یعنی کسی بھی نیٹ ورک کے اوپر مشین کے ذریعے جو کمپیوٹر کے اوپر آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے اس کو ہم آئی پی ایڈریس کہتے ہیں۔ یہ ایک نمبرز پر ہوتی ہے، یعنی بائنری نمبرز پر ہوتی ہے، اور ہر ڈیوائس کا ایک علیحدہ بائنری نمبر دیا جاتا ہے، اس کو ہم آئی پی ایڈریس کہتے ہیں۔ Home assignment. Question number 1. Differentiate between physical address and logical address. Answer. Logical address. Number 1. Logical address is assigned to a device. Point number 2. Logical address provided by your internet service provider ISP. Point number 3. Logical address can be changed. Point number 4. Logical address is a 32-bit IP address. Point number 5. It is unique in one network and temporary. Physical address. Point number 1. Physical address is attached with ROM of the NIC card. Point number 2. Physical address provided by manufacturer and attached of the NIC. Point number 3. Physical address cannot be changed. Point number 4. Physical address is a 48-bit MAC address. Point number 5. It is globally unique and permanent. Question number 2. Why OSI model is broken up in layer? Answer. The OSI model conceptual. It is broken up into layers so a person can visualize network communication from application to the medium. It works going up the stack at the destination as well. Question number 3. To exercise A, choose the right answer. See page number 92 from new book. Question number 4. Do exercise C. Match the column. See page number 94 from new book. We will meet in the next session inshallah ta'ala. Till then Allah Hafiz. अपना बहुत ख्याल रखिएगा.